हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमित सर और आप देख रहे हैं मैथ मीडिया। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के पार्ट 5 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने की संभावना है। 100%, 100% ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये सवाल 100% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए उसको शुरू करते हैं। कैसे हल करते हैं इसको, देखिए कैसे हल होगा, पहले इसके बारे में समझते हैं हम। चलिए, आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम बताना है आपको, ठीक है। मैंने आपको दो फार्मूला बताया था, एक फार्मूला बताया था जो कि भाग 2 में, भाग 2 ने आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, उसमें मैंने सारे फार्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपसे हमारी वीडियो कोई मिस ना हो और आप एक कक्षा 10 में महारत, मतलब महारत हासिल कर सके मैथ में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। देखिए हमारा फार्मूला क्या था, हमने बताया था कि यदि एलसीएम पूछेगा, हमने फार्मूला लिखवाया था दोस्त। पहले फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है हमारा, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एफ, एल सी एफ गुणे एच सी एफ। देखिए ए गुणे बी बराबर होता है एच सी एफ गुणे एल सी एम, एलसीएम, ठीक है। ए और बी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्या भी दी हुई है, ए का मान है 306, बी का मान है 657। तो ए 306 गुणे 657 और एचसीएफ का मान दिया हुआ नहीं, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई, फार्मूला बन जाएगा सर एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर फार्मूला बन जाएगा ए गुणे बी बटा के एच सी एफ, ठीक है। तो इसी में मान उठा करके रख दो, इसी में मान उठा कर रखो। एलसीएम बराबर क्या मिलेगा हमें तब, एलसीएम बराबर मिलेगा 306 गुणे 657 बटे के 9। एच सी एफ हमारा क्या है, यही तो है एच सी एफ हमारा, ठीक है। चलिए इसमें 9 का भाग देते हैं, तो 9×6 = 54, 9×7 = 63, कितना हो जाएगा, इसमें 9 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, यहाँ पे 9 का भाग देंगे तो 9×7 = 63। कितना बचा यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे 9×7 = 63 करेंगे, 2 बचेगा 27, तो 9×3 = 27, यानी 1×9 = 9×3 = 27 है, 9 से डायरेक्ट ही कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसमें 9 का भाग देंगे, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हम 73 का गुणा कर देंगे किसमें, 306 में। 306 में जब 73 का गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, आप गुणा करके एक बार चेक कर लीजिए। 306 गुणे कितना 73 कर दीजिए, तो 3×6 = 18 की 8, हाथी लगल 1, 3×1 = 3 = 18, 3×3 = 9, 7×6 = 42 की 2, हाथी लगल 4, 7×3 = 21, यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3, 9×4 = 13 3, हाथी लगल 1, यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा सर 22, 33, 8, यानी 22,338, यही हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा एलसीएम। क्या निकल के आएगा हमारा, ये एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप परिचित होंगे, ये सवाल मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि भैया व्याख्या कीजिए कि 7×11 × 13 प्लस 13 और 7×6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या असल में होता क्या है, हमने आपके बताया था
कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। बताना है आपको कि दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को हल करते हैं हम। पहले को चेक करते हैं। ठीक है, जी हाँ, पहले को चेक करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, गुणा में दिया हुआ है ना, गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस के 13। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे, 13 कॉमन दिखाई दे रहा है? जी सर बिल्कुल। 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13 कॉमन लेंगे सर। सर 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 × 11। 7 × 11 कितना बचेगा यहाँ पे? 13 कॉमन लेंगे तो एक बचेगा यहाँ पे, गुणे +1। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 13। अब बताओ, 13 सत्ते 77, 77 एक 78। यानी कि यहाँ पे समझिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है, समझेंगे। जो हमारा संख्या आएगा, मान लीजिए उसको गुणा करने पर जो भी संख्या हमें मिलेगा वो संख्या क्या है? एक और स्वयं के अलावा, यानी एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कौन कौन सी विभाजित हो सकता है? 13 और 78। यानी कि वो संख्या 13 और 78 से विभाजित हो सकती है। इसलिए यह संख्या क्या है हमारा? भाज्य संख्या है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या लिखेंगे? एक तो एक प्रूफ किया, दूसरा वाला करते हैं। अंत में लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले को हल करते हैं। दूसरा वाला भी ऐसे होगा। 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + के 5। इसमें कौन सा क्या कॉमन दिखाए? दो दो बार कौन सी संख्या लग रही है सर? 5 है। 5 कॉमन लेंगे यहाँ पे हम, तो क्या क्या मिलेगा हमें सर? 7 मिल जाएगा यहाँ पे 6 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, प्लस के 1 मिल जाएगा। कोई समस्या? जी बिल्कुल नहीं सर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। अब बाहर में क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। अब बताइए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कि दो दूनी के क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? दो दो एक कम, दो दो 23, 6 4 छंग 24, 24 7 छंग 42, 42 गुणे 24, 24 प्लस के एक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 5 गुणे 24 का और 42 का गुणा करोगे आपस में तो हमें क्या मिलेगा? जो 24 और 42 का आपस में गुणा करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे साथियों? हमें मिल जाएगा सर, ये 24 और 42 का गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 1000, 1008 मिलेगा। प्लस के क्या हो जाएगा हमारा? एक। जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1009। यानी कि जो हमारा संख्या आएगा इधर गुणा करने पे जो भी एक संख्या मिलेगी, जो 23 लाख 32 लाख या 23,266 ऐसे कुछ करके मिलेगा हमें, तो वो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी विभाज्य होगा? 5 और 1009 से विभाजित होगा। इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, परेशान होने की टेंशन ना लें। जैसे मान लीजिए हमें 10 है, 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5 होगा। 10 क्या होता है? एक। यानी एक और 10 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। वो कौन सी संख्या होगा? 2 होगा। और क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, 5 10 8 7 3 जो भी हो सकता है वो संख्या से भाज्य, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा तो हमारा वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि कैसे भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या जो आएगा वह हमारा पहला वाला होगा 13 और 78 से भाज्य होगा, और दूसरा वाला होगा हमारा 5 और 1009 से। इसलिए हमारी ये संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं, अंत में लिखेंगे, अंत में यहाँ लिख सकते हो, यही इसी की इसका लिखोगे, इसका लिखोगे, अतः अतः ए संख्या अतः ए संख्या एक
एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा इस 13 और 78 से भाज्य होगा। 13 और 78 से विभाजित होगा। क्या होगा हमारा? विभा विभाजित होगा। इसलिए इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। इसलिए ये भाज्य संख्या है। बस लिखो यहाँ पे, इसलिए भाज्य संख्या है। इसलिए भाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे हम अंत में। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे हम अंत में। क्या लिखोगे यहाँ पे? लिखेंगे अतः, इसका वाला लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ये संख्या, सेम टू सेम वही लिखेंगे। एक संख्या एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा एक और स्वयं के अलावा यह संख्या, अरे यार इतना तेज लिख रहा हूँ कि यह संख्या यह संख्या 5 और 1009 से भी विभाजित होगा। 9 से भी विभाजित, सही से लिखते हैं यार, विभा विभाजित होगा। इसलिए इसलिए ये संख्या, इसलिए ए भाज्य संख्या है। इसलिए ए भाज्य संख्या है। यदि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है या नहीं। ठीक है, यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।